मेहरबानी कि आपने सारे बिज़नेस से पहले हमें ये इजाज़त दी है इधर बात करने की, इज़हार करने की। हालिया बारिशों में इधर आपको जैसे मालूम है, मीडिया में भी आ गया है, पूरा बलूचिस्तान तकरीबन लपेट में आ गया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। खालिद हुसैन मक्सी साहब। जी शुक्रिया जनाब। तो जी इजाज़त जनाब। जैसे कि मैंने कहा, हालिया बारिशों में इधर मानसून में बलूचिस्तान बिलखसूस पूरा इफेक्ट हो गया। कुछ मैं ज़रा वजाहत कर लूँ कि लसबेला इस वक्त पूरा कट ऑफ है सिंध से भी, और वो मेन जंक्शन है लसबेला जो है। जलमक्सी इधर 80% जो है सबमर्ज्ड हो गया। कुछ इस वक्त भी 3, साढ़े 3, 4 लाख क्यूसेक पानी गुजर रहा है वहाँ से सब। कच्ची का डिस्ट्रिक्ट भी, नसीराबाद और जाफराबाद का बैरून सर, रोड नेटवर्क तकरीबन सर कट ऑफ हो गया। तो ये सारी बात मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की थी, आज उनकी बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने ऑर्डर निकाल लिया है। मैं ये भी चाहता हूँ कि इस हाउस में थोड़ा इस बात की इंफॉर्मेशन सबके साथ शेयर हो जाए। फौरी तौर पर ज़रा हमें चीज़ें, क्योंकि इवैक्यूएशन भी चाहिए, लोग फंसे हुए हैं, उनके बच्चे, फैमिलीज़, फूड आइटम्स फ़ौरन, और एंटी वेनम, क्योंकि स्नेक बाइट्स के बड़े केसेस आ रहे हैं और कहीं पे लोग जा नहीं सकते। कोई रास्ता नहीं है कि कोई हॉस्पिटल, क्योंकि हमारा जो सर हॉस्पिटल और हेडक्वार्टर है ना जलमक्सी का, वो भी सबमर्ज्ड है। हॉस्पिटल, डिप्टी कमिश्नर, पूरी कॉलोनी, तो वो फंक्शन करना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। तो बस ये मैंने कहा मैं अर्ज़ कर दूं यहाँ पे इस हाउस में, आपकी बड़ी मेहरबानी सर। एंड अगेन थैंक्स टू द प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने आज ऑर्डर भी कर दिया है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह सर कुछ पता पड़ जाएगा कि क्या होता है दोपहर तक, शाम तक। थैंक यू। जनाब मोहम्मद असलम भूतानी साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जैसे खालिद मक्सी साहब ने फरमाया, मैं भी उसी टॉपिक पे आऊँगा कि हालिया बरसातों में बलूचिस्तान में बहुत नुकसानात हुए हैं, और ख़ास करके मेरा हल्का लसबेला गवादर, उधर बहुत नुकसानात हुए हैं। ख़ास करके लसबेला जो है वो पूरा कट ऑफ हो गया है पूरे मुल्क से, और पता है कि जी पूरे कोयटा से, मैक्रोन से यही एक गुज़रगाह है हब की। वो सर जितनी ब्रिजेस थी वो सारी कोलैप्स हो गई हैं या उनके पुश्ते निकल गए हैं।
मैंने अभी NHA के मिनिस्टर साहब से बात की, उनकी मेहरबानी कि उन्होंने NHA के चेयरमैन को वहाँ भेजा है ताकि फौरी तौर पे टेंडर करके उस ब्रिज को बनाएं। लोग सर फंसे हुए हैं। हम शुक्रगुजार हैं वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बेज़ंजो के कि उन्होंने उसको आफतज़दा इलाका करार दिया और पूरी रिलीफ भेज रहे हैं। लेकिन चूँकि बलूचिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं कि इतनी बड़ी तादाद में जो तबाही आई है उसको संभाल सकें। मेरी वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई हंगामी इमदाद लसबेला में पहुंचाएं। सर वहाँ 3 दिन से बिजली नहीं है क्योंकि वहाँ टावर गिर गए हैं, वहाँ सारी इंडस्ट्रीज़ रुकी हुई हैं, आम आदमियों के घरों में बिजली नहीं है, बहुत बुरा हाल है सर। वहाँ पे हर जगह पानी है और लोग जो है दिन में सैकड़ों टेलीफोन हमें आते हैं किसी को राशन पहुंचाना। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, कोस्ट गार्ड्स वो भी बोट्स के ज़रिए रेस्क्यू कर रही हैं लोगों को, लेकिन अभी तक लोग फंसे हुए हैं और दरख्तों पर चढ़े हुए हैं, इतना पानी है। दूसरा सर, हमारे इलाके लसबेला में ज़्यादातर लोगों का गुज़र सफ़र होता है ज़मींदारी पे, तो वो जो बंदात होते हैं कि बारिश हो उसके बाद खेती बाड़ी करके अपना गुज़र सफ़र करें, वो सर 100% पूरे लसबेला में वो बंदात टूट गए हैं और नदियों में इतना पानी आया है कि लोगों के घरों तक चले गए हैं। इस वक्त जो है खैमा बस्तियां बन गई है पूरा लसबेला, लेकिन अब खैमे भी कम पड़ गए हैं क्योंकि लोग खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। तो मैं सर आपके तवस्सुत से वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी करके कोई ख़ास रिलीफ लसबेला के लिए भेजें ताकि लोगों को कुछ सुकून मिले। बहुत बुरा हाल है। मेरा अपना जो गांव है वो भी 4 दिन से कट ऑफ है और आपको सर पता है कि छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ अगर 2 दिन भी बस न जाए तो राशन भी दुकानों पे नहीं मिलती है। तो आप सोचें कि इस हालत में किस तरह लोग ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। मेरी आपसे मेंबरान अपनी अपनी सीटों पे तशरीफ रखें। मेरी आपसे गुजारिश है कि लसबेला के आवाम के लिए रिलीफ के लिए कोई फेडरल गवर्नमेंट खुसूसी पैकेज दे ताकि लोगों को कुछ भलाई हो। ज़िले इंतज़ामिया बहुत कर रही है, कमिश्नर साहब कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर, सारे लोग जो हैं लगे हुए हैं, लेकिन रास्ते बंद हैं, एक्सेस नहीं है। तो उसमें हमें मज़ीद NHA भी हमें हमारे साथ ताउन करे। मौलाना साहब ने कहा हुआ है, असद महमूद साहब ने, मेंबर वेस्ट को भी और NHA चेयरमैन को भी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुसूसी तवज्जो देंगे। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शहनाज बलोच साहिबा। डॉक्टर शहनाज बलोच साहिबा जी का सर। माइक खोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्सी साहब ने बात की, अपना भाई साहब ने बात की, मैं भी इसी को ऐड करूंगी। सिर्फ ये इन कॉन्स्टिट्यूशंस की बात नहीं है, पूरा बलूचिस्तान बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर चला गया है। माल मवेशी चले, चाहे आप सिब्बी को ले लें, चाहे आप जोब को ले लें, आप चमन को ले लें, कच्छी को ले लें, आप किसी जगह का भी सर्वे करा के देख लें, टोटली इवन कोयटा शहर जो है वो जो टूटी फूटी 4 सड़कें थी, जो जिसको हर साल हम सुनते हैं कि कोयटा को डेवलप कर रहे हैं, कोयटा को अच्छा बना रहे हैं। सर आप किसी को भेज के देख लें, शर्म आती है कोयटा के उन रोडों को देख लें। मैं तो पिछले 40 साल से यही सुन रही हूँ कि कोयटा को हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। सत्यानाश हो गया पूरे बलूचिस्तान का। प्लीज़ बहुत बड़े पैकेज की ज़रूरत है। और सिर्फ ये नहीं कि एक डिस्ट्रिक्ट के लिए सारे जो 32 के 32 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इन्वॉल्व हो गया। मेडिकल इश्यूज़ हो रहे हैं, ज़ाहिर है फूड और मेडिकल इशू 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए शेल्टर, फूड एंड मेडिकल इश्यूज़। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी आपको रिक्वेस्ट कर रही है कि आप ये बलूचिस्तान के हालात को अच्छी तरह से समझें और फ़ौरन रिलीफ दें और उसको आफतज़दा पूरे बलूचिस्तान को करार दें। थैंक यू वेरी मच सर। जी खालिद मगसी साहब। हमने, मेरी बहन ने कहा ना कि हमने कोई एक ख़ास कोई डिस्ट्रिक्ट, हमने पूरे बलूचिस्तान की बात की सर। हमारे लिए बलूचिस्तान ऐसा ही है जैसे सारा झलमक्सी सारा बलूचिस्तान हमारे से। हम कहते हैं कि जहाँ जहाँ पे हुआ है, हम तो कराची की भी बात करेंगे सर।
हालिया अगर आप देख लें कराची के साथ, जो कराची के रहने वाले, वो भी हमारा शहर है, वहाँ पे हम रहते हैं, तो हम कहते हैं कहीं भी पाकिस्तान में तकलीफ हो तो उसको बिल्कुल देखा जाए जी। शुक्रिया जी। सरदार रियाज महमूद मजारी साहब। इसी सिलसिले में बात करना चाहता था। ये फ्लड्स के लिए हमारा तहसील भी, रुझान तहसील जो है वो आप ऐसे समझे वो बलोचिस्तान ही है, वो पंजाब नहीं है, बलोचिस्तान ही है। जो ये रोत कोइयाँ आ रही हैं, हमारे वहाँ काफ़ी बच्चे भी डूब के मर गए हैं और वहाँ जितनी तबाही होगी, हमारा तकरीबन 50% जो है तहसील वो पानी के जद में आया हुआ है। अभी दरिया नहीं चढ़ा, लेकिन जो जितनी भी रोत कोइयाँ आ रही हैं, अब ये आज मुझे पता चला है कि वहाँ से जो हमारी कच्ची कनाल गुजर रही है, वो कच्ची कनाल को भी वो काट के उसको पानी को डिवर्ट कर रहे हैं हमारे शहरों की तरफ। और वज़ीर आज़म साहब भी बैठे हैं और खुर्शीद शाह साहब भी बैठे हैं जो वाटर रिसोर्सेज के मिनिस्टर हैं, तो उनको ज़रा रिक्वेस्ट ये है कि ये कच्ची कनाल, मुसीबत ये है कि जब पानी नहीं होता तो हम तरस रहे होते हैं, हमें कोई पानी नहीं देता। जब पानी की किसी को ज़रूरत नहीं होती, वो सारा का सारा पानी हमारे तहसील में भेज देते हैं। पानी ना हो तो भी हम मुसीबत में हैं, अगर पानी आ जाए तो फिर हम डूब रहे हैं। हम वज़ीर आज़म साहब को कहेंगे कि हमारे लिए कोई पैकेज दें, हमारे जितने भी हैं ये NDA में जो वोटेवर क्या है उसको ऑर्डर दें, वहाँ जाके खेमे पहुँचाए और वहाँ जितनी भी रिलीफ दे सकते हैं वो दे। थैंक यू जी। जनाब मोहम्मद हाशिम साहब। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। बात हो रहा है बलूचिस्तान और सिंध में जो हालिया जो बारिश जो मानसून से आया था, तो यकीनन काफ़ी नुकसान वहाँ पे मिला है। हमारे रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टूट गए हैं, हमारे माली नुकसानात हुए हैं, जानी नुकसानात हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे जो कुलीग है, साथियों ने जो तफसील के साथ बात किया, तो मैं भी सर ये कहना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या शहबाज शरीफ खुसूसन बलूचिस्तान में एक जो सैलाब की तरफ से जो नुकसानात माली और जानी जो नुकसानात हुए हैं, इनका PDMA के तवज्जुह से और डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिप्टी कमिश्नर के तवज्जुह से अगर एक असेसमेंट बनाया जाए, तखमीना बनाया जाए कि कितना माली नुकसान हुआ है और कितना जानी नुकसान हुआ है, और इनके लिए सरदस्त फ़ौरन एक पैकेज रिलीफ का ऐलान किया जाए, और सरदस्त जो लोग वहाँ पे बेघर हैं उनके लिए जो फूड आइटम है या नॉन फूड आइटम है, ये फ़ौरन बंदोबस्त किया जाए। तो सर मेरे ख्याल में सर ये एक इंसानी एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए, एक इंसानी हमदर्दी है। और इस ऐवान से, मुक़द्दस ऐवान से, खुसूसन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से हम पुरज़ोर अपील करते हैं और सिंध बलूचिस्तान में जो आलिया सैलाब आया है, इनका फ़ौरन सद्बाब और अजाला किया जाए। शुक्रिया। थैंक यू। सैयद अमीनुल हक साहब। बारिश के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। यस, इट्स करेक्ट कि बलूचिस्तान के साथ साथ सिंध में भी शदीद बारिश हुई है, बिलखसूस कराची में पिछले साल का, कई सालों का रिकॉर्ड टूटा। हम सब ने देखा कि तकरीबन 200 मिलीमीटर प्लस बारिश हुई है। बारिश होते ही जिसे कहते हैं कि कराची के अवाम के मसाइल में इजाफा हुआ क्या जनाब वाला, ईद के दौरान जब बारिश हुई तो अनफॉर्चुनेटली जो वज़रा थे उस वक्त के वहाँ पे शहर में नहीं थे, जिसके बिना पे मसाइल ने जन्म ऑर्डर इन दी हाउस प्लीज। लेकिन उसके बाद दरख्वास्त है कि तशरीफ रखें, लेकिन उसके बाद अपनी सीटों पे तशरीफ रखिए। लेकिन उसके बाद जब दूसरी बारिश हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब भी ऑन ग्राउंड थे, मौजूद थे, दूसरे सबाई वज़रा भी मौजूद थे, और इसी तरीके से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MKM के अरकान असम्बली और दोनों वज़रा ग्राउंड पे मौजूद थे। 4-5 दिन मुसलसल घंटों उनके दरमियान मौजूद रहे। लेकिन हुआ क्या है जनाबे वाला, कराची का, हैदराबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो चुका है। सीवरेज का सिस्टम, पानी का सिस्टम ख़त्म हो चुका है। पिछले कई डेकेड्स के साथ मैं समझता हूँ कि वहाँ पे चूँकि डेवलपमेंट पैकेज उस अंदाज से नहीं हुआ है, ये इसीलिए मसाइल ने जन्म लिया है। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए लाजमी तौर पर मुआवजा अदा किया जाए। दूसरी चीज़ कि बारिश का पहला कतरा पड़ते के इलेक्ट्रिक की सप्लाई मुनक़ता हो जाती है, लो शेडिंग में इजाफा हो जाता है। के इलेक्ट्रिक ने क्या किया हुआ, के इलेक्ट्रिक ने माफिया के तर्ज पे काम कर रही है। उसने रियासत के अंदर एक रियासत बनाया हुआ है, ओवर बिलिंग करके लोगों से पैसे वसूल कर रही है, लेकिन लोगों का मसाइल हल नहीं हो रहे। हमें क्या ख्वाहिश है, आज
आई एम वेरी मच ग्लैड टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि हमने उनकी खिदमत में आज भी पेश किया था। उन्होंने कहा कि यस, कल या परसों या सैलाब के हवाले से एक इजलास बुलाएंगे। उन्होंने कहा है कि एमक्यूएम को भी बुलाया जाएगा, हम आपके सामने रखें। हमारा क्या मुतालबा है? सिंपल, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही बर्बाद हो चुका है, इसलिए कराची और हैदराबाद को आफतज़दा इलाका करार दिया जाए। आई रिपीट, कराची और हैदराबाद को आफतज़दा इलाका करार दिया जाए। यूटिलिटी बिल्स माफ़ी की जाए, अगर माफ़ नहीं किया जा सकता तो कम से कम कुछ परसेंटेज पे उस पर कटौती की जाए। और साथ साथ तकरीबन दर्जनों हलाकतें हुई हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि सनती और तजारती अदारों को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा है, तो उनका माली मुश्किलात कौन दूर करेगा? यकीनन हमारी जिम्मेदारी बनती है, वफाकी हुकूमत की बनती है, सूबाई हुकूमत की बनती है। तो हमें मिल के बैठना पड़ेगा, इन मसाइल को देखना पड़ेगा। मैं साथ साथ मैं समझता हूं कि जहां एनएलसी के लोग थे, एफडब्ल्यू के लोग थे, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। जो कराची की जो मेन आर्टरीज थी, जिसे हम कहते हैं कि कराची के 3 नाले हैं, महमूदाबाद नाला, गुज्जर नाला, औरंगी नाला, अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ्लो बहुत अच्छा था। इसलिए मैं समझता हूँ कि पानी ने बैक नहीं मारा। मुतालबा कि मुआवजा अदा किया जाए, यस, कल की मीटिंग में यकीनन प्राइम मिनिस्टर के सामने रखूंगा, और साथ साथ कराची हैदराबाद के लिए रिलीफ पैकेज का भी ऐलान किया जाए। बहुत शुक्रिया। जनाब गुलाम अली तालपुर साहब। सर शुक्रिया आपका। बारिशों ने बहुत तबाही की है, बलूचिस्तान में भी तबाही हुई है बहुत ज़्यादा, और सबसे कम आबादी वाले सूबे में सबसे ज़्यादा लोगों का जो है इंतकाल हुआ है। लेकिन और सिंध में भी हुआ है, KPK में भी हुआ है। अब वज़ीर आज़म साहब यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं सब, तो उम्मीद है कि वो इन सब इलाकों के लिए इमदाद का और इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाने का बंदोबस्त करेंगे। लेकिन उससे इसके सिवा दूसरी चीज़ जो है, जो पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है, ये शशो पंज की जो कैफियत है इकॉनमी में और पॉलिटिकली, दोनों जगहों पे। इकॉनमी को संभालने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने बयानात दिए हैं, लेकिन उनका कोई असर देखने में नहीं आ रहा, न डॉलर रेट पे, न ही जो है वो स्टॉक मार्केट पे, और न ही बिजनेसमैन का एतमाद बढ़ाने के लिए। तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, और अगर वो पॉलिसी स्टेटमेंट दें पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली यहाँ पर, तो हो सकता है कि इससे लोगों में भरोसा बढ़े, मुल्क में भरोसा बढ़े, और मुल्क जो है, जो इस वक्त शशोपंज की कैफियत में है, कुछ हो नहीं रहा है, तो शायद इनकी बात पे एतमाद करके कारोबार जो है वो भी कुछ आगे बढ़े। शुक्रिया। सैयद महमूद शाह साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जैसे कि दोस्तों ने बताया, ये मानसून के बारिशों में बलूचिस्तान और सिंध में काफ़ी नुकसान हुआ है, और लसबेला, झलमक्सी में अब भी बारिशें हो रही है। ईद से पहले और ईद के बाद बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत बारिश हुई। क्वेटा समेत, क्वेटा में भी काफ़ी नुकसान हुआ, और अब भी झलमक्सी और लसबेला में काफ़ी बारिशें हुई है, और तमाम जितने भी दूसरे इलाकों के लिए रास्ते मिलने वाले हैं, उनके बंदात या उनके पुल वगैरह वो टूट गए हैं। हबचौकी का ग्वादर से, लसबेला का पंजगूर से, क्वेटा से राबिता बिल्कुल मुनक़ते है, और वहाँ बिजली का निज़ाम ही दरम बरम है, और जितने भी नेटवर्क के टावर्स वगैरह थे वो पानी में बह गए हैं, किसी से राबिता नहीं हो रहा। जब तक राबिता हो रहा था तो वो अपना आंखों देखा हाल बयान कर रहे थे कि जी पानी में इतने बंदे, इतने लाश
आ रहे थे और इतने ले गए, ये अंदाज़ा तो बारिश थम जाने के बाद मालूम होगा कि कितना नुकसान हुआ है। मेरी गुजारिश है वज़ीर आज़म से और कि खुसूसन बलूचिस्तान पर तवज्जो दे, एक बेहतरीन पैकेज का ऐलान करे और आफत ज़दा करार दे उनको। मैं कल परसों तक वहाँ राबिता हो रहा था, मैंने किसी दोस्त से पूछा जी कहाँ हो, कहते पानी में हूँ। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ कितने नुकसान और कितने मुश्किलात है। तो मेहरबानी करे फौरी कोई रिलीफ या कोई पैकेज का ऐलान करे और वहाँ मुश्किलात को आसान करने के लिए तवज्जो दे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। सैयद जावेद अली शाह साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। बारिशों की तबाही तकरीबन सारे मुल्क में हुई है, लेकिन जैसे मेरे मोहतरम साहब ने कहा कि खैर सिंध और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। हमारे खैरपुर की क्रॉप है खजी, खजूर, जो हम क्लेम करते हैं कि 50% ऑफ द पाकिस्तान हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, और हमारे पास जो क्वालिटी है वो पेरिशेबल है। बारिश से हमारी जो बिलियंस की क्रॉप है वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुई है। मेरा ख्याल है 80% उसकी तबाही हो चुकी है, और उसका अंदाज़ा अभी सिंध गवर्नमेंट सर्वे कर रही है, और मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट अपने तय कुछ कर रही है, लेकिन हमें फेडरल गवर्नमेंट से कोई पैकेज चाहिए। हम फेडरल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर तवज्जो दी जाए और उनको कोई सब्सिडी दी जाए या उनको कोई सपोर्ट दी जाए, जिसके बिल्कुल जो उनके कंडीशंस जो होंगी फाइनेंशियल वो बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट हुई हैं और होंगी। तो काइंडली ये प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है मेरी कि उस पर तवज्जो दें, और एक फेडरल गवर्नमेंट से भी एक सर्वे होना चाहिए और उनको कोई कंपनसेशन होना चाहिए। थैंक यू सर। सैयद मुबीन अहमद साहब। थैंक यू स्पीकर साहब। क्योंकि यहाँ पे आज वज़ीर कानून मौजूद हैं, तो मैं इस पूरे अवान से ये पूछना चाहूँगा कि क्या हमारे मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूशन है या इसके अलावा भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन है? क्योंकि जो एक कॉन्स्टिट्यूशन हमने यहाँ पे देखा है, अगर हम उसके मुताबिक चलें तो मेरे ख्याल में हमारे मुल्क की चीज़ें एक डिफरेंट अंदाज में चलनी चाहिए। लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या इस मुल्क में कोई और आइन भी है जिसके तहत चीज़ें चलती हैं? दूसरा सवाल मेरा ये है पूरे पार्लियामेंट से कि कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने का अख्तियार इस पार्लियामेंट को है या इसके अलावा किसी और इदारे को भी है? अगर किसी और इदारे को है तो वो भी हमें बताया जाए, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने का अख्तियार किसी और इदारे को है तो मैं